आज हम रिव्यू करने वाले हैं अरिहंत की जो रीजनिंग बुक आती है मास्टर रीजनिंग के नाम से, इसका हम रिव्यू करने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि इस बुक की विशेषता क्या है, इस बुक की क्वालिटी कैसी है, प्राइस क्या है, इसके बारे में डिटेल बताते हैं आपको। ये बुक या फर्स्ट प्रिंट पेज को तो आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पे इस कंपनी का जो लोगो बताया गया है अरिहंत का, उसके अलावा नीचे यहाँ इसकी विशेषता बताई गई है कि आखिर किस किस एग्जाम में इस बुक से पूछेगा। आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आसानी से। जैसे ही हम इस बुक के फर्स्ट पेज को ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पर भी ये बुक के बारे में बताया गया है। देखिए इसके राइटर के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे नीचे राइटर के नेम बताए गए हैं। उसके जैसे ही आगे करते हैं, यहाँ बुक के पब्लिकेशन की डिटेल्स बताई गई है। यहाँ बुक के पूरे पब्लिकेशन की डिटेल बताई गई है, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या क्या दिखाया गया है। ये तो हो गया बुक की विशेषता, ये भी बताई गई है, लेकिन ये है विषय सूची, ठीक है। आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं कि वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है। आखिर इस बुक में वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है, आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। यदि अभी आपके पास बुक नहीं भी है तो आप इस सब्जेक्ट को देख सकते हैं कि कौन कौन सा इसमें सब्जेक्ट दिया गया है रीजनिंग के अंतर्गत, ठीक है। ये तो है कि वर्बल रीजनिंग, भाषात्मक तर्क शक्ति का। आगे जब हम आते हैं तो यहाँ आता है नॉन वर्बल का। यहाँ देख सकते हैं सेकंड पेज में नॉन वर्बल का दिया गया है, उसके नीचे के एनालिटिकल का दिया गया है, ठीक है। ये सब हो गया इसके क्या विषय सूची के बारे में। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ से वर्बल रीजनिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। वर्बल रीजनिंग का ये स्टार्टअप यहाँ से होता है, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ कुछ इस तरह का इसके स्टार्टिंग होता है, ठीक है। क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट है बुक की, आप यहाँ सभी जगह देख सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी गजब की है, इसमें कोई कहीं से दो राय नहीं है, ठीक है। आपको दिखाते हैं हम। आप यह देख सकते हैं कि इसकी विशेषता ये भी है कि जितने भी हैं क्वेश्चन इसमें दिखाया गया है कि कौन सा क्वेश्चन आखिर किस एग्जाम में पूछा गया है, कब पूछा गया है, ये सारी डिटेल दिखाई गई है सारे चैप्टर में। इसमें जितने भी प्रश्नावली दिए गए हैं, जितने भी एक्सरसाइज दिए गए हैं, उसमें कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया है, ये सारी डिटेल बताई गई है। और जैसे ही हम आगे इसके बुक के बैक साइड को देखते हैं तो देखिए इस तरह का कुछ है पेज, ठीक है। ये बैक साइड का आपको दिखाई दे रहा है। ये बैक साइड में यहाँ बुक के बारे में बताया गया है। यहाँ भी कुछ बुक की डिटेल दी गई है। यहाँ इसका लोगो दिखाया गया है, और यहाँ इसका प्राइस दिखाया गया है 665 रुपया। आपको आसानी से दिख रहा होगा 665 रुपया। और बात यही अब आती है कि ये 665 रुपया लिखा गया है। यदि आप ऑनलाइन कहीं खरीदने जाते हैं तो लगभग आपको 550 या 600 के आसपास में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन आपको नहीं खरीदना है। जी हाँ, आपको ऑनलाइन नहीं खरीदना है, क्योंकि देखिए जैसे ही आप ऑनलाइन खरीदने जाइएगा आपको 550 या 600 लिए जाएंगे। लेकिन यदि आप किसी बुक स्टोर से इसे खरीदने जाते हैं, किसी किताब के दुकान से खरीदते हैं, तो ये आपको बिल्कुल 400 रुपया में मिलेगा। कहीं दूसरे दुकानदार हैं दूसरे शहर के तो मतलब कि 10, 20, 50 इधर उधर हो सकता है, लेकिन 400 के एवरेज में आपको मिलेगा, ठीक है। ये बुक मैंने 400 में ली है, ठीक है। ये हमको 400 में मिला है, लेकिन जब मैंने ऑनलाइन खरीदने गया तो यहाँ पे 550, अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे 550 या 500-600 भी कहीं कहीं दिखा रहा था, ठीक है। इसलिए आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, आपको ऑफलाइन ही खरीद लेना है, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। डिटेल इसमें बताई गई है, आखिर इसका पेज वगैरह कैसा है सब आपने इसमें देख ही लिया, बिल्कुल डिटेल, ठीक है।